नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में जैसे पत्र लेखन का वीडियो अपलोड कर पहले का भी मैं किया हूं और आज भी मैं आप लोगों को पत्र लेखन बताने वाला हूं, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम पेपर में 4 नंबर का पूछता है, ठीक। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका 22 फरवरी का पहला एग्ज़ाम हिंदी का है, तो पत्र लेखन की जो प्रक्रिया है, पत्र कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ को हम बारीकी से समझाने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको एक एक वर्ड या पॉइंट क्या होना चाहिए, अन्यथा जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया वो उस चीज़ को लिखना है कि खुद के थिंक को लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो पत्र लेखन हमारा है, तो देखिए पहला जो है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने ज़िले के बिजली विभाग को एक, देखिए एक एक 2 बार हो गया है, ठीक है। एक शिकायत पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों समझिएगा पहले, जैसे बिजली की देहात में बिजली की जो समस्या होती है वो काफ़ी ख़राब होता है, काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालात रहती हैं, जिसकी वजह से बिजली लुप्त रहती हैं काफ़ी दिनों तक। तो उसी चीज़ को सुधार करने के लिए, उस चीज़ को आगे कैसे उसमें परिवर्तन करें, उस चीज़ को देखते हुए अपने ज़िला स्तर के जो बिजली विभाग के कार्यरत अधिकारीगण हैं, उनको आप कैसे सूचित करेंगे, इस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट जो होता है, पॉइंट में हम लेते हैं सेवा में। सबसे पहला पॉइंट सेवा में, उसके बाद से कहाँ के बिजली विभाग को आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे हम देवरिया से बिलोंग करते हैं, हमने लिखा बिजली विभाग देवरिया, ठीक। इतना लिखने के बाद से एक लाइन नीचे से आप लिखेंगे विषय, हेडिंग करेंगे विषय। और विषय हेडिंग करने के बाद से आप विषय में बताएंगे कि आप किस चीज़ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। यह अपनी बात रखने वाले हैं पत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले विषय में हमको लिखना, एक शॉर्ट में लिख दिया जाता है जो भी अब कमियां होती, जैसे हमने लिखा है बिजली की अनियमितता की आपूर्ति, यानी जो न आने की बिजली की दिक्कतें हैं उसकी आपूर्ति कैसे किया जा सके, इस चीज़ पे हम अपना विचार प्रकट करेंगे, ठीक। जस्ट उसके लाइन, एक लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ सकते, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है मान्यवर या महोदय लिख सकते हैं, ठीक है। मान्यवर जैसे हमने लिखा है, जस्ट उसके नीचे के लाइन से सेम इसी तरह आपको एग्जाम पेपर में भी लिखना है, उसके नीचे की लाइन से आप अपनी बात को अपने भाषा के अनुसार, ये नहीं है कि आप इनडायरेक्टली किसी चीज़ को रखें, नहीं, डायरेक्टली ही रखिएगा। जो आपके मन में उचित लगे, जो विचार आए, उसी विचार को आप पत्र में इंकित कीजिएगा, उसी को डालिएगा, ठीक है। तो मान्यवर, हम गांधीनगर, यानी हम का मतलब, देखिए यहाँ पे एक हम एक के लिए नहीं लगाया है, जितने भी वर्ग गांधीनगर के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए लगा, ठीक है। हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी निवासी आपका ध्यान देखिएगा, सॉरी, आपका ध्यान बिजली समस्या के ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। अब बात समझिएगा, हम लगा है तो हम में यानी जितने भी गांधीनगर कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सबको दिक्कत है बिजली की। तो भाई सबकी सबकी इच्छा है कि भाई बिजली टाइम टू टाइम रहे। तो उस चीज़ को देखते हुए आप पत्र में जो लिखेंगे तो सभी की बात के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली चला जाता है, निवासी कराना चाहते हैं, ठीक। यहाँ तक आगे लिखना है पानी तथा अन्य कार्यों के लिए, यानी अब बात अपनी रखनी है कि बिजली का किस किस चीज़ में आप उपयोग लेते हैं, यानी बिजली का उपयोग किस किस कार्यों में आप करते हैं, उस चीज़ के बारे में रखना है। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता, यानी अन्य कार्य तथा पानी, जैसे मान लीजिए मोटर चलाना हो या जो भी वर्क करना हो, तो उसके साथ साथ अन्य जो भी कार्य हैं वो बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। यानी पानी के साथ साथ गर्मी के जब मंथ स्टार्ट होता है
और जब गर्मी जब अपना स्वरूप पकड़ती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है, पसीने से पर हो जाते हैं लोग। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को आपको अंकित किया गया है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में ही होती है, यानी बिजली की सबसे ज़्यादा जो खपत होती है वो कौन से समय में होती है, तो गर्मी ही ग्रीष्मकाल में ही होती है। पंखा, एसी को ये कूलर, फ्रिज, कूलर वगैरह चलाना, ठीक है। बिजली जीवन की मूलभूत, यानी देखिए जैसे हर एक चीज़ हमारे जीवन के लिए, जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन आज जीवन का आधार बन गया है, ठीक है। खाने के लिए पैसा ना रहे, रिचार्ज भरवाना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह ये भी है कि बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, यानी बिजली ही नहीं, जो भी चीज़ हमारे धरती पे है वो आल चीज़ लोगों के लिए मूलभूत इकाई है, ठीक है। तो आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती, यानी सरकारें आएंगी जाएंगी, ए, कहा जाता है ना, डायलॉग है ना अटल जी का, कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मुझे सरकार की टेंशन नहीं है, मुझे पार्टी की टेंशन नहीं है, मुझे देश की चिंता है, मुझे राष्ट्र की चिंता है, मुझे अपने राष्ट्र स्वरूप की चिंता है, कुर्सी की चिंता नहीं है। तो सरकारें, ये अटल जी का कहना था। तो आगे देखिए, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। तो देखिए, अब बात समझिएगा, दोनों लाइन को मैं बताना चाहता हूँ आपको कि समय की जो बात चली, यानी बिजली आना और बंद होना का जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं है कि भाई कब आएगी कब चली, यानी कभी भी आएगी कभी भी जा सकती है। ये नहीं है कि आपको इंतज़ार करना कि इतने बजे आएगी इतने बजे आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक नहीं है। अतः एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति का समस्या दूर करें, यानी जो लोग गांधीनगर के निवासी हैं उनका यही मानना है कि कोई समय सीमा नहीं, तो समय सीमा होनी चाहिए। आपको 12 घंटा देना है, 18 घंटा देना है, 22 घंटा देना है, उस चीज़ को बनाए रखिए ताकि जो लोग हैं वो अपने कार्य जो है वो कार्य समय अंतराल कर सकें। तो इसीलिए आगे लिखा गया कि अतः एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति का समस्या दूर करें। आगे देखिए, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि, अब देखिए अपनी बात पूरा यहाँ तक रख दिए हैं, अब इस थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उनको अब कैसे रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ आपको कैसे अपने कार्य को निकालना है उस चीज़ को अंकित किया जाता है, यानी मोस्ट लाइन, ठीक है। तो ध्यान केंद्रित करने वाला ये लाइन होता है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें, ठीक। कृपया बिजली समस्या को निर्धारित किया जा सकता है, यानी देखिए सही बात है कि बिजली की जो समस्या है उसको निर्धारित किया जा सकता है। आगे लिखेंगे आप, शीघ्र कार्यवाही, देखिए नीचे के लाइन से लिखना है, ठीक है। शीघ्र कार्यवाही की आशा में हम आपके गांधीनगर निवासी, ठीक है। तो हम आपके, यानी शीघ्र कार्यवाही जो कार्यवाही है, यानी शीघ्र मतलब जल्द या हफ्ते दिन में अगर कोई काम हो जाता है उसको शीघ्र के कहा जाता है। आज जो आशा है वो हम सभी जो गांधीनगर के निवासी है उन लोगों के लिए है, ठीक। उसके बाद नीचे जो डेट डाल दीजिएगा, ठीक, डेट डाल के कहानी ख़त्म, यानी बिजली समस्या की जो पत्र लेखन की प्रक्रिया है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो मैं आपको एक बार पूरा इस वीडियो को दिखा देना चाहता हूँ, एक एक चीज़ को आप स्पष्ट से देख लीजिएगा। तो इसी तरह दोस्तों आपको अपने पेपर में 22 फरवरी के दिन अगर बिजली समस्या से रिलेटेड आपसे अगर पूछा जाता है पत्र लेखन, तो मैं एक चीज़ आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आप ये मत कभी भी सोचिएगा कि जो टीचर आपको बता रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, हम उसी चीज़ को याद किए हैं तो उसी चीज़ को लिखेंगे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मान लें कि जो याद करके गए भूल गए, तो भूलने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि आप अपने विचारों को ही अंकित कीजिएगा। ये नहीं कि जो भूल गया उसे ढूंढते रहिएगा, नहीं।
पत्र लेखन, निबंध आय जो भी प्रश्न होता है जिसका आप जवाब अपने अनुरूप देंगे, अपने स्वरूप देंगे, ताकि उसमें कहीं भी आपको मिसफ़ील्ड ना हो। ये नहीं कि जो याद है था वो याद करके आए, वो भूल गया तो कैसे लिखेंगे। तो ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सरलता से आप अपने मस्तिष्क को शांत रखिएगा और अपने विचारों को अपने कॉपी में प्रकट कीजिएगा, ठीक है? जो यानी जो प्रश्न आपसे किया जा रहा है, उस प्रश्न के अंतराल आपको उस विचार प्रकट करके और प्रश्न का जवाब लिखना है, और लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर फिक्स मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको टीचर के का सिर्फ रूल फॉलो कीजिए, बाकी लिखना जो है आपको, वो आपको खुद ही फॉलो करना होगा, ठीक? तो इसी तरह मैं आपको लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और अब मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं अब वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको आंसर ही के साथ पूरा ऑल वीडियो मिलने वाला है, चाहे क्लास 10th का, क्लास 12 का हो, ठीक है? इस तो ये पत्र लेखन, एक और मैं पत्र लेखन आपको बताऊँगा अनौपचारिक का, ठीक है? तो अनौपचारिक का पत्र आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाकी जो पहले का जितना भी वीडियो पोस्ट हुआ है उसमें आपको ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप हमारे चैनल पे जाके उन सभी का पढ़ सकते हैं, उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारा आपका जब जुड़ाव बना रहेगा, तो जो भी हम आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो शीघ्र ही पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है? तो इसी तरह आपसे आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।